तो टेरिटरी है हमारी इंदिरा पॉइंट का, मतलब जो इंदिरा पॉइंट है आपकी वो आपका टेरिटरी से क्वेश्चन है। म्यूट कर लो सारे लोग। आरिफ, ओके। तो टेरिटरी पे अगर आता है तो आपको पूरा देखना है, और अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा है जिसमें सिर्फ लैंड की बात हो रही है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड का मतलब है यहाँ पर आपको सिर्फ लैंड की बात करनी है। लैंड का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु से है, ठीक है। तमिलनाडु का जो आपका पोर्शन है हमारा, बेसिकली जो हमारा पोर्शन है कन्याकुमारी वाला, तो याद रखना लैंड की बात होगी तो तमिलनाडु आंसर होगा, मतलब कन्याकुमारी आंसर होगा। वही अगर बात पूरे टेरिटरी की जाएगी तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो ये गलती बच्चे कर देते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टेरिटरी और मेनलैंड वर्ड याद रखना। पूरे भारत की बात हो रही है तो इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अंडमान निकोबार भी हमारे पास है। और अगर सिर्फ लैंड की बात हो रही है तो तमिलनाडु, क्योंकि अंडमान निकोबार वो आइलैंड है, वो ओशन का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है इन चीजों में। यहां तक हम लोगों ने किया। अब इसी में आगे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपके सिलेबस में आई होप नहीं है, तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को हम आगे आने वाली क्लासेस में आगे देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट पोर्शन जो अब हम स्टार्ट करेंगे, छोटा सा टॉपिक इसी के बाद आगे का स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको बता रही थी टॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, वो वाला टॉपिक शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से। मैडम जो इंडियन ओशन है ना मैडम, हाँ जी, उसका इंडिया का कैप्चर कहाँ तक है, कितने डायरेक्टाइल माइल्स तक है इंडियन ओशन में? देखो जो इंडियन ओशन है उसका इंडिया के साथ जो ये जो एक रीजन होता है या ये जोन है, इसको एक टर्म दी जाती है। टर्म का नेम लिखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इंडियन इकोनॉमिक जोन, EEZ के नाम से जिसको कहा जाता है, वो इंडियन ओशन का हम लोगों का होता है कि हम लोग उतना ही, हमारा रीजन जो है या हमारे जो फिशरमैन हैं हमारे अंडमान निकोबार में जो हैं, वो लोग सिर्फ उतने ही एरिया को कवर कर सकते हैं और उतने ही एरिया जो है वो उतने ही एरिया में वो रह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा याद रखिएगा पॉइंट, EEZ एक वर्ड होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। तो बस ये छोटा सा एक चीज है कि आपको याद रखना है कि इंडिया का जो है EEZ के अंदर जो हमारा जितना रीजन आता है उसी के अंदर सिर्फ हम जा सकते हैं, उतना ही हम लोग जो है वहां से कैप्चर कर सकते हैं। फिशरीज वगैरह को जो लेना है वो उतने ही रीजन में हम कर सकते हैं इंडियन ओशन में। आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ इंडिया की ही बात करेंगे। या आप मैप देखोगे इंडिया का, इसको अब समझना सिर्फ इंडिया के मैप को। ये आपको मैंने अभी एक लाइन बताई थोड़ी देर पहले कि 23.5 डिग्री एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, और वो बाई चांस अर्थ के बीचों बीच, सॉरी इंडिया के बीचों बीच से जा रही है। वो जो लाइन है जो कि बिल्कुल हमारे सेंटर से क्रॉस हो रही है, वो ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन मत मानना जो ये रेड में आ रही है, इसको बिल्कुल मत देखना, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। मैं जहां पे ब्लू से मार्क करूंगी सिर्फ वो लाइन आप देख लीजिएगा, जहां मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ वो लाइन है आपकी यहाँ पर ये वाली, ठीक है। ये लाइन है जो कि क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसके ऊपर से आता है कि जो ये कहाँ से क्रॉस है, कहाँ से इसको क्रॉस किया जाता है, तो इसका लिखिए इसके अंदर आप। सबसे पहले तो सबसे पहली स्टेट आती है गुजरात। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सी स्टेट से ये क्रॉस होता है, तो लिखिए सीक्वेंस में लिखना, आगे पीछे मत करना, आगे पीछे करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए सबसे पहला है गुजरात, सेकंड लिखिए मध्य प्रदेश, या फिर पहले राजस्थान लिख लो, सीक्वेंस में लिख रहे हो ना तो राजस्थान लिखो, क्योंकि राजस्थान का आप देख रहे हो छोटा सा ये हिस्सा है जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, ये छोटा सा एरिया है जो कि जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रहा है। तो ये छोटा सा एरिया से कर रहा है लेकिन क्रॉस तो हो रहा है, तो ये याद रखना है राजस्थान। फर्स्ट सेकंड हो गया राजस्थान। थर्ड लिखिए इसके बाद मध्य प्रदेश, थर्ड एरिया आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश से जा रहा है। फोर्थ आप देख रहे हो ये रीजन जो आप देख रहे हो आ रहा है वो है छत्तीसगढ़, फोर्थ रीजन इज दी छत्तीसगढ़। उसी के आगे फिफ्थ रीजन आ रहा है यहाँ पर, फिफ्थ है झारखंड।
ठीक है, फिफ्थ रीजन आएगा यहाँ पे झारखंड। देन सिक्स्थ क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल से, सिक्स्थ स्टेट हमारी। सेवेंथ और एट्थ याद रखना सीक्वेंस में, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। पहले त्रिपुरा है देन मिजोरम है, तो ये भी याद रखिएगा, पहले त्रिपुरा रीजन आएगा देन मिजोरम का रीजन। तो ये सेवेंथ हो जाएगी और ये एट्थ हो जाएगी। ऐसे करते करते हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स से क्रॉस करता हुआ जाता है। वी आर हैविंग 8 स्टेट्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, इनको सीक्वेंस में याद रखना। क्वेश्चन और कैसे आते हैं, या तो स्टेट्स के नाम आपसे सीधे पूछ लिए जाएंगे, या फिर स्टेट्स के जो सिटीज हैं वहां के नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे, या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेट की जो कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो एक बार इसको भी देखोगे, या आप लोग पहले इसको रीड करो, बहुत इजी लाइंस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि हमने असल में तो लाइन कोई नहीं जा रही, बट हम लोगों ने मानी है कि ऐसी कोई लाइन है जो कि 23.5 डिग्री एंगल पे कट कर रही है। ठीक है, जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करी और इन रीजन से जा रही है जो मैंने सामने लिखे हैं। गुजरात में जाजदान से जा रही है, राजस्थान में कालिंजड़ एक जगह है वहां से क्रॉस हो रही है, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहाट, झारखंड में लोहार दागा, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर। इसमें थोड़ा सा चेंज करो, ये जो ऑप्शन है मिजोरम में चांफाई से है, और त्रिपुरा में है उदयपुर। ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर है। उदयपुर तो राजस्थान में है, ठीक है, ये उदयपुर है एक। तो ये दो नाम याद रखना, मिजोरम में चांफाई, त्रिपुरा में उदयपुर से। तो ये सीक्वेंस है जहां से ये स्टेट्स के जो ये सिटीज है यहां से भी क्रॉस हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक तो ये पोर्शन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कि इनके आसपास कौन सी सिटी है जो बहुत फेमस है। ये सारे नाम बहुत फेमस है। अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, वो भी यहां से जाती है, उसके पास से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अहमदाबाद से भी। राजस्थान में कालिंजड़ और बंसवाड़ा से। मध्य प्रदेश में उज्जैन भोपाल इससे, जो कि उसकी कैपिटल है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, झारखंड में रांची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये स्लाइड दिखाने का मेजर मोटिव यही था, जो ये वाला पॉइंट लिखा है कि सिटीज जो है वो झारखंड, जो हमारी कैपिटल है झारखंड की रांची, वहां से क्रॉस करता है, जो कि इसकी नियरेस्ट कैपिटल है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट कैपिटल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो द आंसर वाज रांची, जो कि उनमें आंसर्स दिए थे। ठीक है, उसमें और भी बहुत थे, तो बेसिक आंसर था रांची। उसके अंदर रांची से जो है ये क्रॉस करती है, जो कि नियरेस्ट कैपिटल है। वेस्ट बंगाल में आपके सामने है कोलकाता, जो कि कैपिटल है उसकी। त्रिपुरा में आपके सामने है अगरतला, जो कि उसकी कैपिटल है। मिजोरम में सेरचिप। ये अलग से कुछ नियर बाय सिटीज है, और जो फेमस सिटीज है ये उनके नाम है आपके सामने। ठीक है भाई, यहां तक। Excuse me, इसके ma'am. बाद हाँ जी, Which city is nearest to Tropic of Cancer? City, not capital. सिटी भी तो रांची ही होगी ना, क्योंकि सिटी रांची इज ऑल्सो अ सिटी। और एक सिटी नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक सिटी से थोड़ी क्रॉस हो रहा है, 8 स्टेट से जा रहा है। Nearest 8 स्टेट, हाँ हाँ नियरेस्ट ही बता रही हूँ। नियरेस्ट में 8 स्टेट से जा रहा है, तो हर स्टेट में एक एक सिटी तो उसके नियरेस्ट ही है, और वो नाम मैंने यहाँ लिख दिए। गुजरात में जाजदान से क्रॉस हो रहा है तो वो नियरेस्ट हो गई। राजस्थान में कालिंजर से हो रहा है। ये नाम जो लिखे ना, ये वही नाम है जो कि सिटीज में उन स्टेट्स की सिटीज में से क्रॉस होकर के जा रहा है, ये वही नाम है। और ये जो आपको मैंने लिखवाए, ये वो नाम है जो फेमस है, जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, अंबिकापुर, कोलकाता, ये फेमस नाम है। तो ये आप लोगों ने सबने सुने हैं, इसलिए ये नाम एक्स्ट्रा बताया मैंने, तो क्योंकि एग्जाम में कई बार ये नाम भी आ सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि सेम बताओ कि कौन सी सिटी से एग्जैक्ट क्रॉस हो रहे हैं, तो ये जो आपको सामने दिख रहा है उससे क्रॉस हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी। Actually, ma'am, विजिट ज्योग्राफी में आया था ये नियरेस्ट सिटी कौन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वहां पे हाँ दिया था उदयपुर, त्रिपुरा उदयपुर। हाँ, ओके। विजिट ज्योग्राफी में। हाँ जी, तो दिस वाज द आंसर ना, समझ गए ना? ओके, यहाँ तक आगे बढ़े? एक्सक्यूज मैम, हाँ जी,
ठीक है, आगे बढ़िए आप। कोई डाउट होगा तो आप एक साथ पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ के एक और टॉपिक छोटा सा है, पहले वो करते हैं स्टार्ट इसी में, जिसे हम कहते हैं आईएसटी। आईएसटी क्या चीज है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको मैं समझाती हूँ। एक बार पहले क्या करो, इसके लिए आप एक ये वाली पिक्चर देखो वापस से, जो पहले अभी देखी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। वापस से इसी पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर में आपको एक लाइन नजर में आएगी, जो रेड कलर की आप यहाँ लाइन देख रहे हो, जो ये लाइन क्रॉस हो रही है, जहां पे मेरा कर्सर भी है, वहीं से ये लाइन है, जो ये लाइन क्रॉस हो रही है, ये वाली। ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन इससे कि ये कौन से डिग्री पे बना हुआ है? सबसे पहला 82.5 डिग्री ईस्ट पे बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस होता है, इसका काम क्या है मैं समझाती हूँ। इसका काम क्या है? हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में आप सबको पता है कि भारत पे अगर टाइम जो है, मान लीजिए अभी के 11 बज रहे हैं, तो किसी और कंट्री में कुछ और टाइम हो रहा होगा, वहां पे 12 बज रहे होंगे, किसी में 10 बज रहे होंगे, किसी में कुछ और टाइम होगा, किसी में दिन होगा, किसी में कुछ और टाइम। सबको पता है ये चीज, अलग अलग टाइम होता है। तो हमारे भारत ने क्या किया है कि पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन टाइम ले लिया है कि जो टाइम इस जगह पे होगा, वो टाइम आप पूरे इंडिया में फॉलो करोगे, क्योंकि सबको पता है अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है हर वक्त, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में अगर अर्थ रोटेट कर रही है, तो एक हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है, और एक लास्ट में इधर आता है गुजरात, दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप आ जाता है। 2 आवर्स का टाइम गैप दोनों में आता है, तो हम कौन सा टाइम मान के चले? हम अरुणाचल प्रदेश का टाइम ले या गुजरात का टाइम ले? अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है आपको 5 बजे दिख गया, और वही सूरज आपको गुजरात में 7 बजे नजर में आएगा। 2 घंटे का लैग है। तो ये जो लैग है, क्या आप उसको हम पूरे भारत के लिए मान के चले, या अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम रखें, गुजरात में अलग टाइम रखें? तो इन सब चीजों को खत्म करते हुए हमारी भारत की सरकार ने एक डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ये कहता है कि हम जो टाइम है वो एक सिंगल टाइम रखेंगे, दोनों के बीच का टाइम। दोनों के बीच का टाइम हम जो डिसाइड हुआ, वो हुआ 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि यूपी से क्रॉस होता है सबसे पहले। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे लाइन जहां से जा रही है, उस पे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से क्रॉस होता है। तो ये जो लाइन है आपकी, नेपाल हमारा पार्ट नहीं है, तो नेपाल हम नहीं देखेंगे, हम सीधा आते हैं यूपी पे। यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, सबने नाम सुना होगा मिर्जापुर का, मिर्जापुर से क्रॉस होती है। मिर्जापुर से आगे नेक्स्ट आप स्टेट देख रहे हो छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, और छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पर झारखंड का भी टच होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, देन यहाँ पे आ रहा है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का नाम जो है याद रखना, स्पेलिंग चेंज है, ODISHA है। पहले स्पेलिंग ये हुआ करती थी, बट आज के समय में स्पेलिंग ये है, ये स्पेलिंग गलत है। इसकी लैंग्वेज की स्पेलिंग भी चेंज हो गई है, ओडिया हो गई है, ODIA, पहले ओरिया थी, ORIA, तो आज के टाइम पे डी हो चुकी है। उसके बाद आप देखोगे ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और एपी लिख रही हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश से भी क्रॉस हो रहा है। तो ये जो हमारे 5 स्टेट हैं, वहां से आईएसटी गुजर रहा है। कुछ पूछना है किसी को? आंध्र प्रदेश है ओके, आगे देखते हैं इसमें। हाँ जी, एपी इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मैंने एपी करके लिख दिया था। हाँ, यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये जो 5 लाइंस है वो क्रॉस करती है। ये रिपीट यहाँ पे देख लो एक बार, ये वाला देख लो, सारे रीजन्स। 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है, या इसको आप आईएसटी भी कह सकते हो। आईएसटी है जो कि उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, प्रयागराज पहले था इलाहाबाद, वहां से क्रॉस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया नैनी एरिया, उसमें ज्यादा स्पेसिफिक बता दें, क्योंकि एक सिटी है, सिटी के अंदर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट में और भी एरियाज होते हैं, तो मैंने ज्यादा वो लिख दिया। आप नॉर्मल भी समझ सकते हो इसमें, इस एरिया से आपका ये क्रॉस होते हैं रीजन्स।
यहाँ तक सबको क्लियर है, IST तक? यहाँ तक कोई आप लोगों में से किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है। इस टाइप के IST के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कहाँ से क्रॉस होता है, वो सब चीजें बहुत कॉमन है। तो अभी तो आज की जो इस वाले जो टॉपिक है पूरे, क्या कह रहे हो मैम? इसके साथ है ना लिंक GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। हाँ, GMT का भी इसी से लिंक है। GMT, हाँ जी, GMT जो है वो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। वो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, वो पूरे वर्ल्ड में होता है कि उससे जो ईस्ट में कंट्रीज है और उसके वेस्ट में कंट्रीज है उसके लिए होता है। और जो ये IST है ये सिर्फ भारत के लिए, ये सिर्फ भारत के लिए है। 22.5 डिग्री ईस्ट सिर्फ भारत के लिए कॉन्सेप्ट है ये वाला। कहाँ से क्रॉस होता है ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी याद रखना। तो ये जो अभी आपने देखा पिक्चर में, ये आपने देखा कि फिजिकल फीचर्स के बारे में, कहाँ से कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है। अब जो भी हम हमारी आगे की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हिमालयाज जो हैं उसके फीचर्स के बारे में, कि हिमालयाज जो है वो कहाँ से ज्वाइन करते हैं, कहाँ से उनकी निकलती है, कौन से रिवर्स आती हैं, आउटर मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, शिवालिक, वो पूरा रीजन समझेंगे सिर्फ हिमालयाज का। देन बाकी जो और फिजिकल फीचर्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, धीरे धीरे करके उन चीजों को भी आगे समझेंगे। यहाँ तक जितना अभी पढ़ा, आप लोग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जितना अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी मीर इकबाल, हाँ जी बोलिए। मैम ये पूछना था कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो ये लाइन पास हो गई है, आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोलो। मैं कह रहा हूँ मैम, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो 8